HS24 न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हनुमान शर्मा आपको बताना चाहूंगा कि जलाभिषेक के बाद प्रारंभ हुआ रुद्र महायज्ञ, जिसमें राजा नागामौनी जी महाराज करणपुर इटौरा के महंत जी इसमें रथ पर सवार होकर आगे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग बस्ती भुजबल बाजार के शिव शंकर घाट के पोखरे पर जलाभिषेक के लिए जाते हुए आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। हम आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहेंगे, आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि यह जो यज्ञ हो रही है पंडरीबास स्थान में, यह दूसरी यज्ञ हो रही है। यह आजमगढ़ जिले के अहिरोला विकास खंड के बस्ती भुजबल ग्राम सभा के पंडरी में हो रही है। हम आपको यह सिर्फ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय जो जलाभिषेक के लिए सभी लोग घाट पर पहुंच चुके हैं। यज्ञाचार्य पंडित हरिकेश चतुर्वेदी अपने मंत्रोच्चार के साथ बच्चियों को जलाभिषेक दिलवाने का काम कर रहे हैं। हम आपको यह दिखाने का काम कर रहे हैं कि सभी बच्चियां जो जलाभिषेक जो जल पूर्ण रूप से ले रही हैं वो सीधे मंदिर की तरफ जा रही हैं और मंदिर में जाकर के भगवान शिव के सामने अपने आप को नतमस्तक हो रही हैं। आगे की रिपोर्ट देखिए। तो नमस्कार, मैं HS24 के साथ हनुमान शर्मा। इसमें आप पहुंचा हूं बस्ती भुजबल के पंडरीबास स्थान में, जहां पर इसमें रुद्र महायज्ञ का आरंभ हो चुका है और हम यज्ञाचार्य श्री पंडित हरिकेश जी से मुलाकात कराना चाहूँगा, रूबरू कराना चाहूँगा और इस यज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या कैसे हो रहा है। हम पंडित हरिकेश यज्ञाचार्य महायज्ञ के और तेज बोली रुद्र महायज्ञ के आचार्य पंडित हरिकेश चौबे हम हैं और यज्ञ से मानव मात्र का कल्याण होता है। और आज इस यज्ञ का कलश यात्रा में वरुण देवता का पूजन होता है। इस नाते वरुण देवता का सर्वप्रथम पूजन होता है कि वरुण से ही इस जीवन की रक्षा होती है, जल से। अगर जल नहीं रहेगा तो संसार में प्राणी मात्र को कल्याण नहीं होगा। इस नाते यज्ञ में सर्वप्रथम कलश यात्रा माने वरुण देवता का पूजन होता है और इस रुद्र यज्ञ से भगवान शिव भावी में सतह और माने जो है वो उस यज्ञ में और भगवान शिव सब प्राणियों का कल्याण करते हैं और शिव शब्द ही कल्याण है। जब शिव कह दिया जाए तो शिव मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। और यज्ञ धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर धर्म ना किया जाए तो धर्म की रक्षा नहीं हो। पंडित जी, ये जो यज्ञ हो रही है रुद्र महायज्ञ यहाँ पे रखा गया है, तो जानना चाहेंगे कि पहली बार हो रहा है या दूसरी बार हो रहा है या अभी प्रारंभिक रूप से शुरू कर रहे हैं? नहीं, हमारे पंडित इस यज्ञ के जजमान पंडित विनोद तिवारी जी माने बाजार बस्ती भुजबल के सन्निकट बास्थान बाजार पर में बास्थान गांव में स्थित है और यहाँ दो यज्ञ, पहले विष्णु महायज्ञ किए थे, अब की बार ये रुद्र यज्ञ प्रारंभ किए। तो ये विष्णु महायज्ञ और रुद्र यज्ञ दोनों अलग अलग है और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार आस्था और विश्वास का ये जो संगम चल रहा है यहाँ पे, तो आम जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या ऐसे कुछ? देखिए, कलिकाल में प्राणी यज्ञ अगर नहीं होगा तो प्राणी कष्ट करेगा और अगर यज्ञ कर दिया जाएगा यज्ञ के ही माध्यम से। बाबा गोस्वामी जी श्रीराम जी लिखे कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावै, तो भगवान का संकीर्तन करने से प्राणी का कल्याण होता है। लेकिन प्राणी किस तरह से भगवान का नाम लेगा? अगर यज्ञ जागादियाँ नहीं होगी, भगवान की कथा नहीं होगी, अगर कथा पांडाल में बैठेगा, बाबा जी लिखे बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर प्राणी कथा में नहीं जाएगा, सत्संग में नहीं जाएगा तो उसका ज्ञान वर्धन नहीं होगा। अगर ज्ञान वर्धन नहीं होगा तो भगवान के समीप को पहुंचेगा ही नहीं। जी गुरु जी, अभी हमने देखा इस रूट से सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे थे और अपार जन सैलाब के साथ लड़कियां जो है जलाभिषेक के लिए जा रही थी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जो क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या, यज्ञ आज आपकी शुरू हो रही है और लमसम लगभग हफ्ता भर चलेगी, इसमें उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ये यज्ञ का नाम ही कल्याण है। अगर यज्ञ में आप आएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, जब आएंगे तभी कुछ पाएंगे और नहीं जाएंगे तो कुछ पाने वाले नहीं है।
और यज्ञ से मानव मात्र का कल्याण होता है। जो यज्ञ में सम्मिलित हुआ उसका भी नारायण कल्याण करते, जो नहीं आया उसका भी नारायण कल्याण करते। मित्रों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो पंडरी बास्थान में रुद्र महायज्ञ चल रही है, हम क्षेत्र के सभी लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि भारी से भारी संख्या में इस यज्ञ में पहुंच करके जो है प्रसाद लेने का भागी बने। इसी के साथ मैं हनुमान शर्मा, HS24 न्यूज़ इंडिया के साथ।